नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। नोबल नेचर आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं एक नए वीडियो राजस्थान के कल्चर को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के प्रमुख मेलों का आयोजन कहां पर होता है इसके बारे में लेकर आया हूं। दोस्तों, राजस्थान में कुछ स्पेशल मेले मैंने पहले बताए, जैसे रामदेवरा मेला जो राजस्थान में हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और रामदेवरा मेला बढ़ता है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर के अंदर, जो कि पोखरण के पास में है। और इस मेले में राजस्थान में सबसे अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। इसके अलावा राजस्थान का एक रंगीला मेला होता है जो वर्ल्ड में फेमस है, वो है पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक। और जो रामदेवरा मेला था वह भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से दशमी तक। तो इन दो मेलों का मैंने पहले जिक्र कर लिया था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का प्रमुख मेला बेणेश्वर धाम में बढ़ता है, जो आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है, जो कि डूंगरपुर में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज कुछ महत्वपूर्ण मेलों की सीरीज लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के रीट, पटवार और आने वाली ग्रुप डी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैंने कंटेंट एक जगह से नहीं, राजस्थान अध्ययन की बुक मिलाते हुए बहुत जगह से इकट्ठा किया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज मेला है पहला बादशाह का मेला, जो ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है और ब्यावर अजमेर में ये मेला होली के अगले दिन बढ़ता है। और इसमें जो हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में, इसमें जो पहले जो सवारी निकाली जाती है वो भीलवाड़ा का एक परिवार है जो कि गोरी परिवार है, उसके द्वारा। इसके बाद में बात करूं फूलडोल महोत्सव, ये रामद्वारा शाहपुरा में बढ़ता है फूलडोल महोत्सव। और इस फूलडोल महोत्सव का आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। श्रावण मास की कृष्ण पंचमी के समथिंग इसका आयोजन होता है। इसके बाद में धनूप माता का मेला, धनूप माता का मेला भी बढ़ता है। धनूप के अंदर भीलवाड़ा में है, चैत्र कृष्णा एकम से दशमी तक। इसके बाद में बात करूं शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला चैत्र महीने में ही बढ़ता है और ये बढ़ता है कृष्णा सप्तमी को। और इसमें जो शीतला माता है इसकी सवार गधे को माना जाता है। और इसमें बासेड़ा के रूप में पकवान बनाए जाते हैं। और बासेड़ा जो कि शाम को बनाने के बाद सुबह भोग लगाया जाता है। और चाकसू जयपुर में है, चाकसू जयपुर के अंदर ये शीतला माता का मेला बढ़ता है। इसके बाद बात करूं ऋषभ देव का मेला धूलेव उदयपुर में बढ़ता है। धूलेव उदयपुर में ऋषभ देव का मेला बढ़ता है। ऋषभ देव की जयंती पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को बढ़ता है। इसके बाद में बात करूं जौहर मेला दोस्तों राजस्थान में जहां के ढाई साके प्रसिद्ध है, जहां पर वो ढाई साके जो कि चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ में ही जौहर मेला बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ में ढाई साके 1303 में हुआ था, जो कि राव रतन सिंह के समय हुआ था। और इसके बाद में हुआ था विक्रमादित्य के समय, जब विक्रमादित्य की जो रानी थी वो सती हुई थी, कर्मावती। और तीसरा अर्धशाका हुआ था, जो कि तीसरा शाखा हुआ था 1967 में। सॉरी दोस्तों, ढाई शाखे तो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। चित्तौड़ के 3 शाखे प्रसिद्ध है। पहला शाखा हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में, रानी कर्मावती विक्रमादित्य की पत्नी थी। और तीसरा शाखा हुआ था 1567 में, जब उदय सिंह का शासन था, उस वक्त तीसरा शाखा हुआ था। इस प्रकार गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। गोटिया अंबा माता जी का मेला, और ये बांसवाड़ा में बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। इसके बाद में बात करूं विक्रमादित्य मेला भरेगा आपके दोस्तों उदयपुर में, और ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। चैत्र अमावस्या के अगले दिन नवरात्रा स्थापना होती है। इसके अलावा ये चैत्र अमावस्या का दिन हमारे हिंदी कैलेंडर का अंतिम दिन होता है। इसके अलावा केला देवी मेला जो कि करौली में बढ़ता है, इसे लक्की मेला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। और यदुवंश की केला देवी, यदुवंश की कुल देवी है वह केला देवी है। और चैत्र शुक्ला एकम को इसका मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद में बात करूं गुलाबी गणगौर दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, और नाथ द्वारा राजसमंद में है। और यहाँ पर
चैत्र शुक्ला पंचम को मेला भरता है, पंचमी को मेला भरता है। श्री महावीर जी का मेला करौली में भरेगा, ये भी चैत्र महीने में भरता है। और श्री महावीर जी की एक होली भी प्रसिद्ध है जिसे लट्टमार होली कहा जाता है। इसके बाद में बात करें सालासर हनुमान जी का मेला सुजानगढ़ चूरू में भरता है। सालासर हनुमान जी का मेला सुजानगढ़ चूरू में भरता है। इसके बाद में बीजासनी माता का मेला, बीजासनी माता का मेला लालसोड़ दौसा में भरता है। इसके बाद में गौर मेला जो कि भरेगा हमारे वैशाख शुक्ला सप्तमी को आबू रोड सिरोही के अंदर भरता है गौर माता का मेला। इसके अलावा नारायणी माता का मेला श्रीशिका अलवर भरेगा। श्रीशिका एक टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था। और लास्ट में बाणगंगा मेला, बाणगंगा माता का मेला भरेगा जयपुर के अंदर विराटनगर में। दोस्तों विराटनगर में एक सभ्यता की भी खोज हुई है जिसका नाम है मत्स्य क्षेत्र या फिर बहाब्रू शिला लेख जो मिला है अशोक के समय का, वो विराटनगर जयपुर में ही मिला है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों मातृकुंडिया, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। और मातृकुंडिया में हरनाथपुरा नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया का मेला भरता है। इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है मातृकुंडिया को। और यहाँ पर मातृकुंडिया में जो मेला होता है वह भरता है हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में बात करूं तो सीता माता का मेला, सीता माता अभ्यारण्य भी है और ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों। और सीता माता अभ्यारण्य गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और सीता माता का मेला भी भरता है प्रतापगढ़ में। फिर आता है सीतावाड़ी मेला, सीतावाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में भरता है दोस्तों। सीता माता का मेला एक तो वहां बढ़ रहा था और ये सीताबाड़ी का मेला है, सीताबाड़ी का केलवाड़ा 12 में भरता है। और सीताबाड़ी आपको पता हो तो ये है, यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजित होती है जो कि शहरी जनजाति की मीटिंग होती है। सबसे बड़ा जो गांव का समूह इकट्ठा होता है, कोई भी शहरी जनजाति में कोई भी वारदात होती है तो उसको निपटने के लिए या इनकी कोई परंपराओं में परिवर्तन किया जाता है तो सीताबाड़ी में इनकी मीटिंग होती है। इसके अलावा बात करूं कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला दोस्तों ये भरेगा आपके मांगलिया आवास अजमेर में भरेगा और ये श्रावण महीने भरता है दोस्तों कल्प वृक्ष का मेला। इसके अलावा बात करूं गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये श्री गंगानगर में बढ़ता है और ये बढ़ता है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या के रूप में मानते हैं, तब गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला बढ़ता है। इसके बाद में बात करूं परशुराम महादेव जी का मेला, ये सादड़ी पाली में बढ़ता है। परशुराम महादेव जी का मेला सादड़ी पाली में बढ़ता है। इसके बाद में बात करूं हनुमान जी का मेला, हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में बढ़ता है दोस्तों। हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में बढ़ता है। इसके बाद में बात करूं भोजन थाली का मेला, ये कामा भरतपुर में बढ़ता है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में आया है भोजन थाली का मेला कहाँ बढ़ता है, ये कामा भरतपुर में बढ़ता है। सवाई भूज मेला जिसे हम हमारे गुजर बंधु देवजी के नाम से जानते हैं, उस देवनारायण जी का मेला सवाई भूज का मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। और जो देवनारायण जी का धाम है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, उसका मेला अलग होता है। यहाँ पर सवाई भूज का मेला है। सवाई भूज देवनारायण जी के पिताश्री थे और सवाई भूज के साथ ही सवाई भूज चित्तौड़ के राजा के पुत्र थे, इसलिए सवाई भूज का मेला तो चित्तौड़ में बढ़ता है। जबकि देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा में बढ़ता है दोस्तों। देवनारायण जी के पिताश्री का नाम राजा भोज या सवाई भोज था। इसके बाद में मीरा महोत्सव भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। इसके बाद में बात करूं अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकम को मनाया जाता है और इसका मुख्य रूप से नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान का रंगीला मेला कहलाता है। राजस्थान के सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसमें जुटते हैं और पुष्कर में ही महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था दोस्तों। पुष्कर में ही भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। पुष्कर ही तीर्थों का भांजा कहलाता है दोस्तों। पुष्कर बहुत नामों से विख्यात है और ये पुष्कर जगह है जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों कपिल धारा मेला, और कपिल धारा मेला 12 में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। दोस्तों याद रखना कार्तिक पूर्णिमा को बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता है, तो कपिल धारा का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भर रहा है। इसके अलावा
बात करूं मैं तो दूसरा है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता है। झालरा पाटन से हमारा एक लगातार 3-4 बार विधायक बन चुकी है और झालरा पाटन से विधायक बनती है हमारी पूर्व और प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। और झालरा पाटन में ही चंद्रभागा मेला बढ़ता है और ये माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है चंद्रभागा मेला। और इसके अलावा जो झालरा पाटन है इसे राजस्थान की सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, घंटियों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला भरेगा दोस्तों। कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत झील बीकानेर मानी जाती है और कोलायत बीकानेर में ही कपिल मुनि का मेला बढ़ता है दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन रखना कि कपिल मुनि का मेला अलग बढ़ता है और कपिल धारा का मेला अलग बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला भरेगा आपके कोलायत या जो कपिल मुनि की तपोस्थली बीकानेर कोलायत में भरेगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों चननी चेरी का मेला। चननी चेरी का मेला भरेगा आपके देशनोक बीकानेर में। चननी चेरी और देशनोक बीकानेर में एक माता जी का मंदिर भी है जो कि चूहू की देवी कहलाती है, जो कि बूढ़ी माता जी कहलाती है, जिसका नाम है करणी माता। इसके अलावा दोस्तों अगला मेला है चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु का मेला तीजारा में भरता है और तीजारा हमारा चंद्र प्रभु का मेला तीजारा अलवर में भरता है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो इसमें है बड़ा पंपाराम मेला और ये भरेगा आपके अरनोद झालावाड़ प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में भरेगा। इसके बाद में दोस्तों गौतम ऋषि का मेला ये सिरों में भरेगा। इसके अलावा गधों का मेला लूणियावास जयपुर और इसके अलावा जो सोरसेन 12 में भरेगा दोस्तों। 2 जगह गधों का मेला बढ़ता है, लूणियावास जयपुर वाला और सोरसेन 12 वाला। दोनों गधे के मेले होते हैं। ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, गधे के मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव जनवरी महीने में आता है और ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक ऊंट बीकानेर में ही मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बीकानेर मिलते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद में बात करूं तो गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला भरेगा आपके गंगा दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा अलवर में। इसके अलावा लास्ट में बात करूं तो मरु महोत्सव का आयोजन होगा आपके जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। इन पर तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ मेले जो मैंने नहीं लिखे हैं उनके बारे में बात करूं तो एक खेजड़ली मेला, भारत विश्व में एकमात्र खेजड़ली का मेला हमारे जोधपुर संभाग में बनता है। खेजड़ली गांव है जहां पर 1730 ईस्वी में इमरती बाई के नेतृत्व में लगभग 363 महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर के अपनी पेड़ों की खातिर अपने जीवन बलिदान किया था। उन लोगों की याद में ये महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, खेजड़ली महोत्सव, जो कि तेजादशमी के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मेले ऐसे हैं जैसे तेजादशमी का मेला। तो तेजादशमी का मेला भरेगा खंडाल नागौर में, पवसर नागौर में। इसके अलावा बात करें तो डिग्गी टोंक में भी मेले का आयोजन किया जाता है जिसे कल्याण जी का मेला कहा जाता है, जो श्रावण महीने के अंदर बढ़ता है, जो एक वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, लेकिन मुख्य मेले का आयोजन श्रावण मास में होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेलों की बात जो रह गए हैं इंपोर्टेंट, उनकी मैं अगले वीडियो में करूंगा और आपके इन मेलों को 2 वीडियो में समाप्त कर दिए जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा दोस्तों। इसमें जो मेलों का आयोजन है वो बताया गया है, ओनली कहां पर बढ़ता है, कौन सा मेला। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रहे अगले वीडियो में बढ़ता हूं। उसके बाद में कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत और प्रकृति का संरक्षण जरूर करना दोस्तों।